A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जो आपके लिए लेके आता है इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ में सेशन के अंत में हम आपसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे. ये सभी क्वेश्चंस आज के ही तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे आधारित हैं और इसीलिए आपकी एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत बेनिफिशियल है. आप जरूर इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को निरंतर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. तो आइए अब शुरू करते हैं 11 सितंबर अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. The very first fact here is associated with 1893 when the first conference of World Parliament of Religions was held at Chicago अर्थात विश्व धर्म संसद का पहला सम्मेलन शिकागो में अर्थात अमेरिका में आयोजित किया गया था. There are several meetings जिन्हें हम पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स कह के संबोधित करते हैं, परंतु इसका सबसे पहला सत्र वर्ष 1893 में हुआ था जो कि एक अटेम्प्ट था टू क्रिएट अ ग्लोबल डायलॉग ऑन द इशू ऑफ फेथ अर्थात रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. इस पार्लियामेंट को शिकागो में आयोजित किया गया था एज पार्ट ऑफ शिकागो वर्ल्ड्स फेयर और वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन जो कि मनाया जा रहा था 400th एनिवर्सरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस के ओकेजन पर. इसकी शुरुआत 11 सितंबर को हुई एट द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो और ये 27 सितंबर तक चला, मेकिंग इट द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इंटरफेथ गैदरिंग. भारत से स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व किया था एज अ डेलीगेट एंड he gave his famous speech at the opening session of the parliament on 11 September itself. उन्होंने famously ऑडियंस को संबोधित किया था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बुलाते हुए. विद दिस देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी दैट ही अचीव्ड इन दिस इवेंट. अगर बात थियज्म और ब्रह्मो समाज की जाए तो इसका प्रतिनिधित्व प्रताप चंद्र मजूमदार के द्वारा किया गया एंड the Theosophical Society was represented by the Vice President of the Society, William Quan Judge, as well as by the famous freedom activist from India, Annie Besant. और अब चलिए देखते हैं which is the other fact here. So this is associated with 1895 when Acharya Vinoba Bhave was born. अर्थात आज के दिन आचार्य विनोबा भावे का जन्म हुआ था. उनका संबंध था महाराष्ट्र राज्य से और वह गांधी जी के एक आर्डेंट फॉलोअर थे. उन्होंने गांधी जी से अहमदाबाद में उनके आश्रम में मुलाकात की और उसके पश्चात अपनी फॉर्मल एजुकेशन को त्याग के वह कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गए इन टीचिंग द वेरियस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी रिलेटेड विद खादी, सोशल एजुकेशन, सैनिटेशन, हाइजीन एंड अदर इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज. उन्हें गांधी जी के द्वारा चुना गया था एज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही इन अ नॉन वायलेंट मूवमेंट इन द ईयर 1940 और इस इवेंट के बाद से ही इन्हें आचार्य विनोबा भावे कह के देश भर में लोगों ने जाना. He also worked towards eliminating social injustices. उन्होंने सर्वोदया मूवमेंट की भी शुरुआत करी थी जिसका अर्थ है प्रोग्रेस फॉर ऑल. इस शब्द सर्वोदया को सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था as title of his translation of the famous book by John Ruskin on political economy which is called Unto This Last. आचार्य विनोबा भावे also created the ब्रह्म विद्या मंदिर जो कि एक छोटी कम्युनिटी थी ऑफ विमेन और जिसका प्रयास था इन औरतों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना. वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द फेमस भूदान मूवमेंट इन पोचमपल्ली इन तेलंगाना. इसीलिए अक्सर इस आंदोलन को पोचमपल्ली आंदोलन भी बुलाया जाता है, परंतु इसके दो और नाम भी हैं. दिस इज ऑफन ऑल्सो कॉल्ड द ब्लडलेस रेवोल्यूशन और द लैंड गिफ्ट मूवमेंट. भूदान मूवमेंट एक वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था भारत में
जिसका प्रयास था टू persuade the wealthy landowners to voluntarily give a percentage of their land to landless people और लैंडलेस लेबरर्स को, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी एक समस्या थी। छोटे लैंड के प्लॉट्स दिए गए सो दैट दे कुड सेटल देयर एंड ग्रो देयर ओन क्रॉप्स। अपने सभी प्रयासों और योगदानों के लिए टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, आचार्य विनोबा भावे was conferred with the Raymond Magsaysay Award for Community Leadership in 1958। और यहाँ ये भी एक विशेष बात है याद रखने वाली कि he was also the first Magsaysay Award winner from India। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। इट हैज बीन established in the honor of former Philippines President रेमन मैग्सेसे। और यही नहीं, अगर बात आचार्य विनोबा भावे की करें, सो ही ऑल्सो रिसीव्ड द भारत रत्न विच इज द हाईएस्ट इंडियन सिविलियन ऑनर आफ्टर हिज डेथ। दिस अवार्ड वॉज गिवन टू हिम इन 1983। और अब चल के देखते हैं विच इज द अदर फैक्ट ऑफ टुडे। सो दिस इज एसोसिएटेड विद 1987 व्हेन फेमस राइटर महादेवी वर्मा हैड पास्ड अवे, अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा का निधन हुआ था। महादेवी वर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था एंड शी वॉज अ हिंदी लैंग्वेज पोएट फ्रॉम इंडिया एज वेल एज अ फेमस नॉवेलिस्ट। इनफैक्ट उन्हें माना जाता है एज वन ऑफ द 4 मेजर पिलर्स ऑफ द छायावादी एरा इन हिंदी लिटरेचर। उन्हें अक्सर मॉडर्न मीरा कह के भी संबोधित किया जाता है। उन्होंने भारत की आजादी के पहले और बाद का दोनों ही समय की सोसाइटी को करीब से देखा था और इस बात का इम्पैक्ट उनके लेखन में साफ साफ दिखता था। Many of her themes were about social upliftment, a better status for women, the welfare of children, and empowerment of peasants. She developed a soft vocabulary in Hindi poetry of Khadi Boli, which before her was considered possible only in Braj Bhasha. इसके लिए उन्होंने संस्कृत और बंगाली जैसे भाषाओं से सॉफ्ट और पोएटिक वर्ड्स को लेके हिंदी भाषा में अडॉप्ट किया। उनकी कई फेमस कविताएं जैसे कि निहार, रश्म एंड नीरजा gained immense popularity और 1935 में she wrote a collection of poems famous by the name of Sandhyagi। She is also considered as the pioneer of feminism in India। उन्होंने औरतों की एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात एक ऐसे समय में उठाई when many women did not even have basic education with them। उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया towards women betterment by helping establish the Prayag Mahila Vidyapeeth at Allahabad, which is now Prayagraj। And apart from that, she also laid the foundation of women's poets conferences across India। 1939 में उनके 4 प्रसिद्ध poetic collections publish हुए with their artworks under the title Yama। She was the author of around 18 novels and many short stories in which some famous names are मेरा परिवार अर्थात My Family, स्मृति की रेखाएं that is the line of memory, and अतीत के चलचित्र अर्थात past movies। So these are extremely popular। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया जैसे कि 1965 में she received पद्म भूषण, she also received पद्म विभूषण as well as she was a winner of साहित्य अकेडमी फेलोशिप in 1979 जो कि साहित्य अकेडमी के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और अब आइए let us have a look at the other fact here। So this is associated with the National Forest Martyrs Day which is observed on 11th September in India। अर्थात राष्ट्रीय वन शहीद दिवस आज के दिन भारत में मनाया जाता है। सितंबर 11, 1730 के समय में over 360 people of the Bishnoi tribe community were killed in राजस्थान in a place called केजरली। ये इसलिए हुआ था क्योंकि इन सभी विलेजर्स ने रेजिस्ट किया था, अपना ऑब्जेक्शन प्रकट किया था टू द कटिंग डाउन ऑफ केजरी ट्रीज which were considered sacred in that area। These were popular trees here। राजस्थान के महाराजा अभय सिंह के आदेश के अनुसार उनकी आर्मी
केजराली पेड़ों को काट रही थी, परंतु क्योंकि इस पेड़ की पूजा लोकल कम्युनिटी के सदस्यों द्वारा की जाती थी इन द बिश्नोई कम्युनिटी, उन लोगों ने इस बात के विरुद्ध आवाज उठाई. Many people stood in front of the trees to prevent them from being cut. All this happened in Rajasthan at that time. Parantu, the army reacted ruthlessly. Many villagers were beheaded and killed, especially an activist called Amrita Devi and her daughters who stood firm against this deforestation. इन सभी की मृत्यु और इनके सैक्रिफाइस को मनाने के लिए ही आज का दिन मनाया जाता है. इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ दोज who lost their lives to protect forest and wildlife across the remote corners of the country. The Ministry of Environment and Forest had made the declaration towards the observance of this day in 2013. और अब आइए देखते हैं which questions should be addressed today. सबसे पहला प्रश्न है, where was the first World's Parliament of Religions held in 1893? अर्थात वर्ष 1893 में विश्व की पहली धर्म संसद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं ए टेक्सास, बी शिकागो, सी मेक्सिको, डी लंदन. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन वाज द भूदान मूवमेंट इनिशिएटेड? अर्थात कब शुरू किया गया था भूदान आंदोलन? ऑप्शंस हैं ए 1949, बी 1950, सी 1951 and D 1952. The third question is the Bhudan movement was also known as which other name? अर्थात किस अन्य नाम से भूदान आंदोलन को हम संबोधित करते हैं? ऑप्शंस हैं ए श्वेत क्रांति, बी ब्लडलेस रेवोल्यूशन, सी फार्मर रेवोल्यूशन और इज इट डी विलेज रेवोल्यूशन? आज का फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑब्जर्व? अर्थात राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 9 सितंबर, बी 10 सितंबर, सी 11 सितंबर और इज इट डी 12 सितंबर? द फिफ्थ क्वेश्चन हियर सेज हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक अनटू दिस लास्ट? अर्थात अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम आप हमें बताइए. ऑप्शंस हैं जॉन रस्किन, जॉन मिल्टन, रस्किन बॉन्ड या लियो टॉल्स्टॉय. आज का आखिरी और छठा प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस कॉम्पोजिशन अतीत के चलचित्र? अर्थात जानी मानी पुस्तक अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम आप हमें बताइए. ऑप्शंस हैं ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी कृष्णा सोपती, सी अज्ञेय या फिर इज इट डी महादेवी वर्मा? और अब इन सभी क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प प्राप्त होगी. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी आप देते रहिए हमें. With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.